हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। और बेरियम, स्वेलो और मील दो टॉपिक ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक कर रहे हैं जीआईटी वाला, जिसमें है बेरियम मील फॉलो थ्रू, है ना। बेरियम मील करवा दिया और उसको फॉलो करते हुए आगे चल रहे हैं अपन, है ना। फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं। तो इसमें क्या इंक्लूड करेंगे? इसमें अपन छोटी आंत जो होती है पूरी की पूरी, उसको कवर कर लेंगे लास्ट में सीकम तक, ठीक है। इलियोसिकल जॉइंट जो होता है उस तक अपन कर लेंगे। वापस वहाँ से फिर बड़ी आंत स्टार्ट हो जाएगी फिर। तो छोटी आंत पूरी आ जाएगी कंप्लीट करने के, मतलब ड्यूडिनम से लगा के और इलियम तक, ठीक है। और देखते हैं फिर पूरा कैसे क्या पढ़ना है इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। स्मॉल बाउल का रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, देखो ना, बोला ना इसे छोटी आंत, स्मॉल बाउल का रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। और कहाँ तक है? इलियोसिकल जंक्शन तक है, ठीक है जी। इलियोसिकल जंक्शन, वहाँ तक इसका एग्जामिनेशन है। बेरियम मील फॉलो थ्रू एग्जामिनेशन को परफॉर्म किया जाएगा टू डायग्नोस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अबनॉर्मलिटीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बाय यूजिंग बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अब देखो, बेरियम मील फॉलो थ्रू है वो एग्जामिनेशन, उसको परफॉर्म किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं भाई? ये इसलिए करते हैं ताकि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो भी अबनॉर्मलिटी है, जो भी दिक्कत है स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत की, है ना, ये लिखा हुआ छोटी आंत, इससे रिलेटेड जो भी एबनॉर्मलिटी है उसको क्या कर सकें, इवेल्युएट कर सकें, एग्जामिन कर सकें, जांच कर सकें, इसलिए करते हैं, है ना। और किसका यूज़ करते हुए? बाय यूजिंग बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। बेरियम सल्फेट का यूज़ करेंगे, जो कि किस फॉर्म में होगा? सस्पेंशन फॉर्म में होगा, ठीक है। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी होती है, थिक होती है, और थिन डेंसिटी वाला कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं। इसको सेपरेट या फिर अपर जीआईटी स्टडी के साथ भी किया जा सकता है। अब ये अपर जीआईटी किसको बोल रहा पता है? बेरियम स्वेलो, बेरियम मील, उनकी बात कर रहा है। कहीं भाई आप ये तो अलग से कर लो इसको, बेरियम मील फॉलो थ्रू को, या फिर उनके साथ में कर लो आप, है ना। हो सकता है कि कुछ जो सिम्टम हैं, लक्षण हैं, वो इससे रिलेटेड भी आ रहे हो। मतलब जैसे आप स्वेलो करने जा रहे हो और आपको पता चला कि थोड़े वो सिम्टम नीचे वाले एरिया के भी हैं, तो आप फिर दोनों कर लो, आप बेरियम स्वेलो भी कर लो और बेरियम मील फॉलो थ्रू भी कर लो, ताकि पूरी इंटेस्टाइन कवर हो जाएगी। जैसे कि बेरियम मील के साथ इसको कर सकते हैं, क्योंकि बेरियम मील तो आ ही गया, आप देखो ड्यूडिनम तक तो आ ही गए। अब ड्यूडिनम से दो पार्ट तो और आगे जाना है, तो साथ में करोगे तो और बेटर फिर विजुलाइजेशन होगा, पूरी आंत का पता चल जाएगा अपने को अच्छे से। इसलिए फिर ये किया जाता है बेरियम मील फॉलो थ्रू। देखो इसने बोला ना, दो मेथड से किया जाता है बेरियम मील फॉलो थ्रू को, दो मेथड से परफॉर्म किया जाएगा। कौन सा मेथड है? सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर एंड एबनॉर्मलिटी को इवेल्युएट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है ना। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी है वो किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर एबनॉर्मलिटी है। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी किसके लिए करी जाती है? इसको परफॉर्म किया जाएगा म्यूकोसल की डिटेल स्टडी के लिए। भाई जो म्यूकोसा है, जो लेयर है आंत के अंदर वाली लेयर, जहाँ पे खाना टच रहता है, वो वाली लेयर, उसकी अगर डिटेल स्टडी करनी है, कहीं उसके ऊपर पॉलिप्स है ना, उसके जो लेजाइंस है वहाँ पे, या फिर अल्सर वगैरह है, पेप्टिक टाइप के अल्सर जो होते हैं, उसी टाइप के अल्सर अगर आंत में भी अल्सर है, उस कंडीशन में वहाँ पे आप अच्छे से उसको देख पाओगे म्यूकोसल डिटेल को। क्योंकि म्यूकोसा लेयर है वो एकदम वो वाली लेयर है जो कि खाने के टच में रहती है, या फिर ये मानो आप सबसे इनसाइड की लेयर है, अंदर की लेयर है। तो उसको अच्छे से आप स्टडी तभी कर पाओगे जब आप डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करोगे, उसमें गैस डालोगे साथ में कॉन्ट्रास्ट मीडिया के। देखो एनाटॉमी, अब एनाटॉमी किस किस की, पहले तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि बेरियम मील फॉलो थ्रू किसका एग्जामिनेशन, तभी तो एनाटॉमी लिख पाओगे आप। अब एनाटॉमी किसकी लिख दोगे, है ना, ईसोफेगस की थोड़ी लिखनी है यहाँ पे, छोटी आंत की लिखनी पड़ेगी पूरी। तो देखो तीनों पार्ट हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन 20 फीट लॉन्ग होती है, 20 फीट लॉन्ग है। इसका डायमीटर 2.5 से 4 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत जो होती है वो 20 फीट लंबी होती है और डायमीटर 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक होता है। ये स्टमक के पाइलोरस से स्टार्ट होगी एंड इलियोसिकल जंक्शन पे एंड होगी। पाइलोरस पास से स्टार्ट होगी। पाइलोरस कौन सा होता है? लास्ट पार्ट जो होता है ना स्टमक का, वो पाइलोरस है। तो पाइलोरस से स्टार्ट होगी और इलियोसिकल जंक्शन, है ना। इलियोसिकल कौन सा होता है? जो इलियम होता है प्लस बड़ी आंत का जो सीकम पार्ट होता है, वहाँ पे ये एंड होती है, उस जंक्शन पे ख़त्म होती है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना आप, है ना। जो बड़ी आंत के साथ ज्वाइन होती है उसको बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कि ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम इसके 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहला पार्ट है ड्यूडिनम। अब ड्यूडिनम के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो ड्यूडिनम के बारे में क्या लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडिनम।
जो कि स्टमक के पाइलोरस से स्टार्ट होगा। जो स्टमक का पाइलोरस भाग है वहाँ से स्टार्ट होगा और एंड होगा ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्चर पर। जो ड्यूडिनम प्लस जेजुनम वाला जो फ्लेक्चर है, जो जॉइंट है, वहाँ पे ख़त्म होगा। हाँ, ये जो बता रहा ना ये फ्लेक्चर, ये जॉइंट होता है जहाँ से ड्यूडिनम और जेजुनम जुड़ते हैं आपस में। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टमक के पाइलोरस से स्टार्ट हो रहा है। ड्यूडिनम को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन से पार्ट होता है? D1, D2, D3, D4। D1 जो होता है वो सुपीरियर होता है, D2 जो होता है वो डिसेंडिंग होता है, D3 जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है और D4 होता है असेंडिंग होता है। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ने वाला, ऐसे। तो देखो क्या बोला इसने, D1 जो पार्ट होता है वो सुपीरियर होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, ऐसे वाला, ये वाला पार्ट सबसे सुपीरियर। फिर D2 ऐसे नीचे जाएगा, ये वाला पार्ट है ना डिसेंडिंग। फिर हॉरिजॉन्टल पार्ट D3 और फिर असेंडिंग ऐसे ऊपर जाएगा, वो होगा D4। ठीक है, तो 4 पार्ट में ड्यूडिनम को डिवाइड किया इन्होंने। उसके बाद में आता है जेजुनम, सेकंड पार्ट देखो। जेजुनम स्टार्ट होगा ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्चर पर, एंड होगा इलियम के कनेक्शन पर। तो जो जेजुनम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्चर पर। ठीक है, ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्चर के ऊपर स्टार्ट होगा, मैंने बताया था है ना, जहाँ पे ड्यूडिनम एंड होगा वहीं तो स्टार्ट होगा। और एंड किसके ऊपर होगा? इलियम। इलियम थर्ड पार्ट होता है छोटी दांत का, उस पर कनेक्शन पे ख़त्म हो जाएगा। फिर आता है इलियम। इलियम लास्ट पार्ट होता है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का लास्ट पार्ट इलियम। यह जेजुनम से स्टार्ट होगा, देखो सेकंड पार्ट से स्टार्ट होगा एंड एंड होगा इलियोसिकल जंक्शन पे। इलियोसिकल जंक्शन कौन सा है? बड़ी आंत वाला जंक्शन है। ये जो सीकम है ये बड़ी आंत वाला पार्ट होता है, तो इलियोसिकल जंक्शन पे एंड होगा। इसी जगह पर इलियोसिकल वॉल्व जो है वो प्रेजेंट होता है, एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जो स्फिंक्टर माना जा सकता है ना, इलियोसिकल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं, है ना, जो कि खाने को बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। बहुत सारे स्फिंक्टर होते हैं, अपन अब तक देख चुके हैं। पाइलोरस स्फिंक्टर हो गया, कार्डिक स्फिंक्टर हो गया, ईसोफेगस के ऊपर वाला पार्ट वाला स्फिंक्टर हो गया, तो इस टाइप से अलग अलग स्फिंक्टर होते हैं। इलियम जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ध्यान रखना। जो थर्ड पार्ट होता है ना छोटी आंत का, वो सबसे बड़ा पार्ट होता है, जहाँ से पानी और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होंगे, है ना, अवशोषित होंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे विलाई प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, है ना। आंत के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होती हैं आंत की सरफेस पे, जो कि फूड और जो न्यूट्रिएंट्स हैं भोजन में और पानी को अब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका इलियम पार्ट भी हो गया। फिर आता सीकम। सीकम क्योंकि लास्ट पार्ट, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा अपने को, है ना। लास्ट पार्ट नहीं, सॉरी, ये लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत का पहला पार्ट है। ये शॉर्ट पाउच लाइक रीजन होता है, पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये इलियम के कनेक्ट करेगा, मतलब इलियम लास्ट पार्ट है ना छोटी आंत को, उसको कनेक्ट करेगा सीकम से, बड़ी आंत के पार्ट से, थ्रू इलियोसिकल वॉल्व, इलियोसिकल जंक्शन से। सीकम आगे असेंडिंग कोलन में कनेक्ट हो जाएगा। असेंडिंग कोलन पता है ना आपको, बड़ी आंत का ये वाला पार्ट ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर बड़ी आंत नीचे आती है, फिर ऐसे मुड़ के रेक्टम और एनएस आ जाता है ना। तो ये असेंडिंग वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ जुड़ी होती है छोटी आंत, छोटे से पार्ट, तो इसको सीकम बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देखो, अभी समझ आ जाएगा। ये देखो आप, यहाँ पे है आपका ये वाला पार्ट, स्टमक आ गया, ठीक है। ये ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट आ गया। ड्यूडिनम के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, चलो इसको छोड़ते हुए, ये देखो ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्चर, देखो जहाँ से ड्यूडिनम जेजुनम से कनेक्ट हो गया ना, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्चर। और यहीं से जेजुनम स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो ये जेजुनम आपकी नहीं चलती गई और ये लास्ट में इलियम बन गई, थर्ड पार्ट बन गई। और जहाँ से ये कनेक्ट है ना इस वाले पार्ट से, ये वाला जो पार्ट है ये कनेक्ट है, यहाँ पे बोलेंगे इलियोसिकल जॉइंट, ठीक है। तो ये इलियोसिकल जॉइंट है, फिर बड़ी आंत यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी ऊपर जाने और फिर हॉरिजॉन्टल ऐसे करके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा एलिमेंट्री ग्लैंड का, तभी जाके आपको नंबर अच्छे खासे मिल पाएंगे। एनाटॉमी कम लिखोगे और डायग्राम बना दोगे तो बेटर समझ में आ जाएगा सामने वाले को और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। फिर अब स्टार्ट करते हैं इंडिकेशन, क्यों करते हैं बेरियम मील फॉलो थ्रू। तो कुछ एक चीज़ तो वही आ जाएंगे जो कि अपने पहले बेरियम मील में करके गए थे, बाकी कुछ एक्स्ट्रा आ जाएंगे, जैसे कि बाउल का इन्फ्लामेशन होना, सूजन आना, आंत के अंदर सूजन आ रखी, क्रोहन डिजीज़ इसको बोलते हैं ना। क्रोहन डिजीज़ अगर हो रखा है तो क्रोहन डिजीज़ याद रखना आप, आंत के अंदर सूजन, बाउल के अंदर इन्फ्लामेशन को बोलते हैं क्रोहन डिजीज़। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द है, सेम कंडीशन चल रही तीनों में जो पीछे पढ़ा चुका हूँ उसमें। डायरिया किसी को है ना, डायरिया में क्या है कि पेट में मरोड़े टाइप आने स्टार्ट हो जाते हैं, दर्द होता है पेट में, है ना। वेट लॉस हो सकता है किसी का, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस टाइप का हो सकता है, जीआईटी ब्लीडिंग हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो सकती है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ना, आंशिक रुकावट जिसको बोलते हैं पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, उस टाइप की कंडीशन हो सकती है। डाइवर्टिकुलोसिस हो सकता है, यानी कि पॉकेट्स हो सकते हैं वॉल के अंदर, जीआईटी वॉल के अंदर पॉकेट। मैंने आपको अगर याद हो तो बड़ी आंत के अंदर जो ऐसे थे ना
ऐसे दिखाया था, ये तो बढ़िया आता है। इसके साइड में छोटे छोटे गुच्छे से बने होते हैं ना पाउच से, उसको बोलते हैं डाइवर्टिकुलोसिस। ठीक है, तो ये भी याद रखना, डाइवर्टिकुलोसिस माल अब्जॉर्प्शन। माल अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। छोटी आंत का ही तो काम है न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करना, अब वो ये काम नहीं कर पा रही तो उसको बोलते हैं माल अब्जॉर्प्शन। फिर आता है सस्पेक्टेड मास एंड लेजाइंस। सस्पेक्टेड मास हो सकता है और लेजाइन हो सकता है, मतलब कैंसर वगैरह के मास हो सकते हैं, ट्यूमर के। तो इन कंडीशन के अंदर करना है। वापस एक बार देख लेते हैं। अगर बाउल के अंदर इन्फ्लामेशन, सूजन है, क्रोन डिजीज बोलते हैं, एब्डोमिनल पेट में दर्द है, डायरिया हो रखा है, वेट लॉस हो रखा है, जीआईटी ब्लीडिंग है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन आंशिक रुकावट है, डाइवर्टिकुलोसिस है ना, सेक बने, आउट पाउच सेक बने, माल अब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट ढंग से अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, और सस्पेक्टेड मास कैंसर, लेजाइन जो भी बोल सकते हैं, है ना, कार्सिनोमा भी लिख सकते हैं। अब आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होंगे इसके, भाई किस कंडीशन में नहीं करना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है पैरालाइटिक इलियस। पैरालाइटिक इलियस का मतलब है इंटेस्टाइनल मसल का पैरालाइसिस, मार जाना। समझे आप, मतलब पैरालाइसिस किसी के अंदर लकवा आता है तो क्या कंडीशन होती है, काम करना बंद कर देती हैं चीज़ें। इंटेस्टाइन की मसल अगर काम करना बंद कर देंगे, इसका मतलब मूवमेंट नहीं हो पा रहा, और जो भोजन वगैरह है वो वहीं रुक गया, वहीं रुका हुआ है, पड़ा हुआ है, तो पैरालाइटिक उस इलियस है उसको बोलते हैं। याद रखना आप, ये कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरालाइटिक इलियस वाली। अगर आप लिखोगे या फिर एग्जामिनर को बताओगे ना तो नंबर आपको तुरंत दे देगा वो, पैरालाइटिक इलियस का नाम सुनते हैं। रीसेंट जीआईटी सर्जरी। अब अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की सर्जरी हुई रिसेंट में, उस कंडीशन के अंदर भी नहीं करना आपको। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, भाई ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में अगर फिस्टुला है, क्योंकि दोनों के बीच में तो कनेक्शन बना हुआ है, अगर कनेक्शन है तो उस कंडीशन में नहीं करना, क्योंकि जो आप बेरियम मुंह से देने वाले हो वो ट्रेकिया सांस नली में चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वो फिस्टुला का काम यही, दोनों के बीच में कनेक्शन बना लिया उसने। ईसोफेगस एंड ट्रेकिया का कनेक्शन है ना, दोनों के बीच में कनेक्शन जो कि नहीं होना चाहिए। अब नॉर्मल कंडीशन है, किसी पेशेंट के अंदर अगर ऐसा है तो दिक्कत है, उसकी बीमारी है वो एक टाइप की, तो नहीं होना चाहिए ऐसा, है ना, ये फिस्टुला नहीं होना चाहिए। सस्पेक्टेड परफोरेशन, कोई छेद हो रखा है, कहीं भी हो सकता है, पूरी जीआईटी के अंदर कोई छिद्र तो नहीं करना। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो भी नहीं कर सकते। कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर पूरी आंतों के अंदर ही ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, उस कंडीशन में भी आप बेरियम नहीं दे सकते। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस कॉन्ट्रास्ट मीडिया रिएक्शन, पुराने टाइम का कोई कॉन्ट्रास्ट मीडिया रिएक्शन हो चुका है तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको क्या नहीं करना है, ये नहीं करना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो भी। तो इतनी चीज़ें हैं, पैरालाइटिक इलियस हो गया, रिसेंट जीआईटी सर्जरी हो गया, है ना, ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला हो गया, सस्पेक्टेड परफोरेशन, प्रेगनेंसी, ऑब्स्ट्रक्शन और हिस्ट्री कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी कॉन्ट्रास्ट मीडिया बोल सकता हूँ। अब पेशेंट प्रिपरेशन, लगभग पेशेंट प्रिपरेशन सेम रहती है, फिर भी अपन तो पढ़ेंगे, अपना काम है पढ़ना। इक्विपमेंट, हाँ इसलिए नहीं लिखा, देखो पेशेंट प्रिपरेशन वही है भाई, पेशेंट को लो रेसिड्यूअल डाइट 2 डे प्रायर टू द एग्जामिनेशन, फास्टिंग के लिए बोलेंगे, है ना, मिडनाइट के बाद कुछ भी खाया पीगा नहीं, पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन देंगे, ये पेशेंट आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना, पेशेंट को सुपाइन में लेटाना है, किस हिसाब से करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पेशेंट प्रिपरेशन में लिखना है, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे पहले था। ठीक है, ज्वेलरी वगैरह चेक करनी है, पेशेंट की स्काउट इमेज लेके बाउल प्रिपरेशन चेक करनी है, ये सब आता है पेशेंट प्रिपरेशन में। फिर आता है इक्विपमेंट के बारे में कि भाई इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले है आपका फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद टिल्टिंग टेबल एंड अटैच्ड इमेज इंटेंसिफायर और स्पोर्ट फिल्म डिवाइस। तो इस चीज़ के लिए आपको लेने हैं फ्लोरोस्कोपिक यूनिट लेंगे टिल्टिंग टेबल के साथ में और अटैच्ड इमेज इंटेंसिफायर, है ना, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस के साथ में। वो सब में कॉमन है। बेरियम सस्पेंशन थिक डेंसिटी वाला, भाई जिसकी डेंसिटी थिक हो वो वाला लेंगे, बेरियम सस्पेंशन, है ना। एफरवेस्केंट पाउडर लेंगे जो कि गैस प्रोड्यूस करने वाला पाउडर होगा, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए लिया जाएगा। एफरवेस्केंट पाउडर, गैस प्रोड्यूसिंग पाउडर, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए। ठीक है, थिक डेंसिटी वाला भी इसलिए ले रहे हैं डबल कॉन्ट्रास्ट के लिए। तो इतने सारे इक्विपमेंट हैं। उसके बाद में पेशेंट प्रिपरेशन, है ना, आप बताइए पेशेंट प्रिपरेशन, वही है पेशेंट प्रिपरेशन। लो रेसिड्यू डाइट है, फास्टिंग, देखो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ लो रेसिड्यू डाइट के लिए लिक्विड दे, पेशेंट को फास्टिंग के लिए बोलेंगे। इंस्ट्रक्टर का एग्जामिनेशन 4 से 6 नोट टू इट ऑर्डरिंग। ठीक है, बाउल प्रिपरेशन के लिए लेग्जेक्टिव है वो देंगे अपन, है ना, एग्जामिनेशन से पहले लेग्जेक्टिव दिया जाता है। क्लिंजिंग बाउल, रेसिड्यूफिकेशन गैस है वो इमेज को सिक्योर करेगी, तो उस चीज़ से बचने के लिए। वुमेन पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट वुमेन का नहीं करना, रिस्क हो सकता है। मेटेलिक ज्वेलरी निकालने के लिए, पेशेंट को बॉडी से ये सब हटाने के लिए बोल रहे हैं। फिर पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो कुछ च्युइंगम या फिर स्मोकिंग नहीं करेगा ताकि म्यूकोसा से अच्छी कोटिंग बन सके, इसलिए उसको मना करेंगे इन चीज़ों के लिए। अब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है अपना प्रोसीजर। तो पेशेंट पूरा प्रोसीजर समझा देंगे एग्जामिनेशन के लिए, रिटर्न कंसेंट ले लेंगे उससे, है ना, पेशेंट की परमिशन के लिए।
पेशेंट को बोलेंगे कि वो क्लोथिंग रिमूव करके हॉस्पिटल गाउन पहने, ठीक है। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी स्टार्ट करते हैं। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में क्या होगा, देखो ये है आपकी सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। पेशेंट को प्लेस करेंगे फ्लूरोस्कोपी टेबल पर सुपाइन पोजीशन में। ध्यान रखना सुपाइन पोजीशन में ले रहे हैं पेशेंट को, है ना। सबसे पहली पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, वही देखा जाती है कि किस कंडीशन में आपको पता है या नहीं। आप खड़े खड़े तो नहीं कर रहे हो, बेरियम मील फॉलो थ्रू, तो सुपाइन में लेंगे आप। फिर उसके बाद में फुल एब्डोमेन की आप स्काउट इमेज लेंगे ताकि बाउल प्रिपरेशन को देखा जा सके कि बाउल प्रिपरेशन ठीक हुआ या नहीं है ना, खाली है कि नहीं पेट, या पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन की वजह से कचरा पड़ा हुआ। बाउल प्रिपरेशन सही नहीं है, मतलब गैस वगैरह है अंदर, तो फिर एग्ज़ाम को नेक्स्ट दिन के लिए पोस्टपोन कर देंगे, भाई कल आना आप, है ना। अच्छे से बाउल प्रिपरेशन करके आओ पहले। अब अगर बाउल प्रिपरेशन ओके है देन पेशेंट को लेंगे अपराइट पोजीशन में। अब ये अपराइट पोजीशन क्यों ले रहा है, पहले सुपाइन लिया था, ये इसलिए ले रहा है कि जो आपका इसोफेगस है उसको एग्जामिन कर लें, मतलब बेरियम स्वेलो करना चाह रहा है पहले। एंड हेड को, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, वरना ये बेरियम स्वेलो वाला स्टेप आप मेरे हिसाब से रहने ही देना। आप डायरेक्ट वहाँ जाना जहाँ पे बेरियम मील फुल